आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। स्वागत है आप सभी का रणयुद्ध में। पाकिस्तान की टीम बेहद परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है वो बल्लेबाज जो अब टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के लिए भी टेंशन बन चुका है। ये बल्लेबाज कोई और नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर डेविड वार्नर है। सिडनी टेस्ट में वार्नर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया। वार्नर के इस पूरे विस्फोट पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर सबा करीम। सबा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबा साहब से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान बोला बाप रे बाप। मिसबाह के करियर में आखिरी कील ठोकने वो आया और उसने पाकिस्तान को बहुत तड़पाया। सिडनी में खेल रहे पाकिस्तान को क्यों आई विराट कोहली के करिश्मे किया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए ये करारे शॉट्स। इन शॉट्स को देखकर आप समझ गए होंगे ये है कौन। डेविड वार्नर ने साल की पहली ही पारी में कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर ये पारी क्यों है खास, क्यों इस पारी ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। With my thinking was trying to sort of, he was bowling around the wicket. I thought I could give myself a bit more room and probably hit him on the offside. I felt that I could probably target him a little bit more. But then obviously when I think it was 10 minutes to go, they changed the bowler and put quick on. डेविड वार्नर ने सिर्फ 95 गेंदों पर 17 चौके के साथ 113 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वार्नर के एक एक शॉट्स देखिए और समझिए कि आखिर क्यों डेविड वार्नर मौजूदा समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। Everybody knows Warner is an attacking player and we know where he's really strong. But as a bowling unit, if we will keep making those mistakes and making him play on his strong area, then I think we look foolish. वार्नर ने पाकिस्तान के हर गेंदबाज की किस तरह बखिया उधेड़ी, इसका कच्चा चिट्ठा इन आंकड़ों के जरिए जाहिर हो जाएगा। मोहम्मद आमिर की 24 गेंदों पर 116.66 की स्ट्राइक रेट और 5 चौकों के साथ 28 रन। इमरान खान की 23 गेंदों पर 165.21 की स्ट्राइक रेट और 8 चौके के साथ 38 रन। वहाब रियाज की 19 गेंदों पर 21 रन और यासिर शाह की 29 गेंदों पर 26 रन। डेविड वार्नर ने कौन कौन से रिकॉर्ड इस पारी से अपने नाम किए, अब वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया में लंच से पहले शतक बनाने वाले वार्नर पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैच के पहले दिन के पहले सेशन में शतक बनाने वाले वार्नर दुनिया के सिर्फ 5वें ही बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं वार्नर अपने डेब्यू यानी दिसंबर 2011 के बाद 18 टेस्ट शतक बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। वार्नर की पारी न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत देती है बल्कि साथी खिलाड़ियों में भी उम्दा प्रदर्शन करने का जोश भरती है। 20 साल के युवा ओपनर मैट रेनेसा इसी का उदाहरण है। रेनेसा ने वार्नर का देखा देखी सिडनी में ऐतिहासिक शतक बना डाला। रेनेसा ने 275 गेंदों पर 18 चौके के साथ 167 रन बनाए और वो अभी तक नाबाद हैं। रेनेसा और वार्नर के बीच पहले विकेट के लिए 195 गेंदों पर 151 रन की साझेदारी हुई। रन रेट रहा 4.64 का। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक के करियर का यह आखिरी टेस्ट हो सकता है, लेकिन पहले दिन जिस तरह से वार्नर और रेनेसा ने सिडनी में सनसनी मचाई है, उसके बाद कप्तान की सम्मान के साथ विदाई का पाकिस्तान का सपना शायद ही पूरा हो सके। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम साहब लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबा साहब, 2017 की शानदार आगाज हो चुका है। क्रिकेट की तरफ से तो वाकई बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है जो लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किस तरीके से आप आंकेंगे डेविड वार्नर की इस पारी को? वाकई इनको कहा भी जाता है वन मैन आर्मी, और इस बार तो ऐसा लगा जैसे T20 स्टाइल में उन्होंने शतक ठोक दिया।
और डेविड वार्नर निरंतर उनके बल्लेबाजी में निखार भी देखने को मिल रहा है। ये विस्फोटक बल्लेबाजी रही है और इस सत्र में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है यहाँ पर डेविड वार्नर और मुझे लगता है कि 3 या 4 अगर युवा खिलाड़ियों को देखा जाए, बल्लेबाजों को देखा जाए, तो उसमें डेविड वार्नर का भी नाम जरूर सबसे ऊपर आएगा। विराट कोहली है, केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ खुद कप्तान है, वो भी अच्छे फॉर्म में है। उसके साथ साथ डेविड वार्नर, उनकी खासियत यही विशेषता है कि जब उनका बल्ला चलता है तो रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी है, सीमर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं वो क्रीज पर। और स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ साल पहले वीरेंद्र सहवाग का जिस तरह का हुआ करता था, उस तरह का स्ट्राइक रेट यहाँ पर डेविड वार्नर मेंटेन करता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है टीम को, बोलर्स के पास समय मिल जाता है 20 विकेट लेने का और अपनी टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन में लाकर वो खड़ा कर सकते हैं। ये कमाल तो वीरेंद्र सहवाग भी नहीं कर पाए। एक सेशन में लंच से पहले ही इतना बड़ा कमाल कर दिया, डॉन ब्रैडमैन के क्लब में शामिल हो गए। वीरू भी तो ये कमाल नहीं कर पाए, पर वीरू ने घरेलू मैदान में। हाँ, पर वीरू ने इससे बड़ा कमाल किया है। उन्होंने 13 शतक लगाया है, जो कि डेविड वार्नर अभी तक कर नहीं पाए हैं। वो पाकिस्तान में उन्होंने लगाया था, 2-2 13 शतक उनके नाम है। कहने की बात यही है कि दोनों ही एक तरह के बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं और इससे फायदा बहुत ज्यादा मिलता है टीमों को, क्योंकि उनके पास समय हो जाता है 20 विकेट लेने का। और यही काम वीरेंद्र सहवाग भी क्या करते। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है भारत में, तो यहां पर काम बहुत ज्यादा करना होगा। गेंदबाजों को ध्यान रखना पड़ेगा किस एरिया में उनको बॉलिंग करनी होगी, क्या उनके स्ट्राइक रेट्स है, क्या उनके स्ट्राइक के जोन्स हैं, वहां पर क्या गलतियां वो करते हैं, क्या कहां उनकी वीकनेसेस हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखना होगा भारतीय गेंदबाजों को या फिर पूरे टीम मैनेजमेंट को, किस तरह से आप प्लान करते हैं डेविड वार्नर के खिलाफ। लेकिन समझ साहब क्या मानते हैं आप, ये ऐसी कामयाबी है जो अभी तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया है? सिर्फ 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, 4 ऑस्ट्रेलिया के और 1 माजिद खान पाकिस्तान के। भारत पीछे क्यों छूट रहा है? अब वो समय दूर नहीं है कविता के भारत में भी कई बहुत जल्दी ये कारनामे भी हो जाएगा। देखने वाली बात ये होती है कि आपको टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले सत्र में या फिर लंच के पहले आपने शतक लगा दी, वो अच्छी बात है, पर अंत में रिजल्ट क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में जो बल्लेबाज है इस समय, मुझे लगता नहीं कि हमारे पास टॉप ऑर्डर में ऐसा कोई बल्लेबाज है जो लंच के पहले शतक लगा सके। सबा साहब, डेविड वार्नर में गजब का हमें दम भी दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और प्रेसिशन भी दिख रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि सलामी बल्लेबाज है, पूरे दबाव के साथ वो आता है कि विकेट उसे नहीं खोना है, लेकिन बावजूद इसको टेस्ट में कहा भी यही जाता है कि टिककर आपको खेलना है। लेकिन यहां देखिए 78 गेंदों में ही बना देते हैं शतक और आराम से चले जाते हैं 113 पर। यहां पर ये तो क्रिकेट एक आधुनिक गेम हो गया है कविता, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्रिकेट बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब 5 दिन के टेस्ट मैचेस जो हैं वो 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, स्ट्राइक रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हर बार कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलता है बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। तो मुझे लगता है डेविड वार्नर एक प्रकार से टॉर्च बियरर है जहां तक के अट्रैक्टिव स्ट्राइक रेट्स की अगर हम बात करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको T20 क्रिकेट से भी, कहां पर शॉट्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, टॉर्च बियरर है वाकई में। टेस्ट को भी जब वो फॉलो कर रहे हैं तो T20 स्टाइल में यहां पर भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेंजर जोन है डेविड वार्नर का, और उस जोन में भारत किस तरीके से डेविड को आने वाले वक्त में काउंटर करता है, वार्नर के सामने किस तरह की रणनीति बनाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। पाकिस्तान के साथ घरेलू सीरीज खेलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को भारत दौरे पर आना है। खास बात यह है कि जैसे फॉर्म का नजारा वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है, कुछ वैसा ही फॉर्म विराट कोहली का भी चल रहा है। यानी वार्नर के बल्ले को विराट से करारा जवाब मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। The first Indian to score 2 double hundreds as captain of his country. And he gets... अब विराट देंगे वार्नर को जवाब। Shoulders up there as well. He's got shoulders up there as well. पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार का जवाब, IPL में खिताबी जंग में हार का जवाब। अब समय है जवाब देने का। Shoulders up there as well. टेस्ट क्रिकेट में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का, क्योंकि जब आएगा ऑस्ट्रेलिया तब आएगा विराट को सबसे ज्यादा मजा। डेविड वार्नर की मौजूदा फॉर्म विराट कोहली से काफी मेल खाती है। विराट और वार्नर दोनों ही अटैकिंग क्रिकेटर हैं और मैदान के अंदर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी। अक्सर आपने इन दोनों को मैदान पर जंग लड़ते देखा होगा। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि आखिर किसका है आंकड़ों की जंग में पलड़ा भारी। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 पारियों में 60.76 की औसत से 1276 रन बनाए,
जिसमें उनके बल्ले से 6 शतक निकले, जबकि डेविड वार्नर ने 22 पारियों में 40.36 की औसत से 888 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 शतक बनाए। साफ है कि कलर विराट का भारी बहुत भारी है। पिछले साल भी दोनों बल्लेबाजों की तुलना देख लीजिए। साल 2016 में विराट ने 18 पारियों में 75.93 की औसत से 1215 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 शतक लगाए। दूसरी ओर डेविड वार्नर ने इस दौरान खेली 19 पारियों में 2 शतक और 41.55 की औसत से 748 रन बनाए। विराट कोहली का पलड़ा इस टक्कर में भी भारी है, लेकिन क्रिकेट का खेल आंकड़ों के जरिए नहीं खेला जाता। विराट को न सिर्फ वार्नर को एक बार फिर पटकनी देनी है, बल्कि एक ऐसी रणनीति भी बनानी है जिसके सामने वार्नर टेस्ट सीरीज में घुटनों पर आ जाए। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। सवा साहब, कैसे बन सकते हैं वो रणनीति? क्या आईपीएल का तजुर्बा यहाँ पर विराट के काम आ सकता है क्या? कुछ हद तक मुझे लगता है कि इस समय काम शुरू हो गया होगा। जो सपोर्ट स्टाफ है इंडियन टीम का, उसका काम यही है कि जिसके खिलाफ श्रृंखला होने वाली है वहां पर क्या कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, उनका क्या उसको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जो वीडियो जो मैचेस अब तो हर जगह नजर आते हैं, उसको आपको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। फिर आपको वीक एरियाज दिखाने पड़ेंगे ताकि बॉलर्स को सबको समझ में आ जाए कहां पर बॉलिंग करनी चाहिए। तो ये सारा काम जो है वो निरंतर चलता रहता है और यही काम है इस समय सपोर्ट स्टाफ का। साहब, चौंकाते बहुत है। आईपीएल में भी हमने देखा किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक वक्त वो था जब हम धोनी से एक्सपेक्ट कर रहे थे हेलीकॉप्टर शॉट, और डेविड ने भी मारा। तो चौंकाते बहुत ज्यादा है क्या? बहुत जरूरी है। डेविड वार्नर का जो गेम है मुझे लगता है अभी भी वन डायमेंशनल है। अगर उनके रन की गति को रोका जाए तब मुझे लगता है कि उनको विकेट लेने में ज्यादा सहायता मिलेगी, और ये एक प्रकार का क्यू है बॉलर्स के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सपोर्ट स्टाफ का जो काम यही है कि किस प्रकार की फील्ड आपको सजानी चाहिए डेविड वार्नर के खिलाफ, कौन से बॉलर्स उनके सामने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, क्या इनसाइड आउटसाइड फील्ड जो विराट कोहली ने लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो 2016 जिनके नाम रहा आर अश्विन, उन्हीं से उम्मीद करें कि इस बार वो इनको अगर आर अश्विन को उम्मीद करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है पेस बॉलर्स को काम पहले करना होगा डेविड वार्नर को रोकने के लिए, क्योंकि जिस गति से रन बनाते हैं रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनको लय को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, और ये जो काम है वो हमारे पेस बॉलर्स को करना होगा। और वार्नर से सबक लेकर आपको लगता है विराट भी कोई विशाल स्कोर खड़ा कर सकते हैं? विराट पर्सनल राइवलरी में विश्वास करता नहीं है। मुझे लगता है कि सोच उनकी वही है कि रन्स बनाने हैं और टीम के लिए बनाने हैं। तो मुझे लगता है कि उसका पैमाना अलग है, उसका अनुभव बहुत ज्यादा है, और इन सब बातों पर ध्यान होता नहीं है विराट का ध्यान सिर्फ इसी बात पे है कि उन्हें अपनी टीम के लिए किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करना है ताकि अंत में टीम को जीत हासिल हो। समझ साहब, होम एडवांटेज तो मिल सकता है भारतीय टीम को, क्योंकि यहाँ सिडनी में भी कमाल कर दिया। होम एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को वहां पर मिला है, हो सकता है भारत को यहाँ पर जरूर। और पिछली बार जो दौरा हुआ था वहां पर डेविड वार्नर पूरे श्रृंखला में स्ट्रगल किया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि विकेट किस प्रकार का होना चाहिए, धीमा विकेट मुझे लगता है ज्यादा सूट करेगा भारतीय बल्लेबाजों को। वहां पर डेविड वार्नर को परेशानी हो सकती है, जहां बॉल टर्न कर रही है, ज्यादा ब्रेक मिल रहा है, वहां पर रन बनाना, जिस तरह से आज उन्होंने रन बनाया है। सिडनी का जो विकेट है एक तरह से बैटिंग विकेट है, बहुत आसानी से उन्होंने रन बनाए हैं। जो एरियाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने गेंदबाजी की है वो सही नहीं था। लग रहा था जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे और डेविड वार्नर ही वाज हैविंग अ डे, ये साफ पता चल रहा था। लेकिन विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था, एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, 600+ रन उन्होंने बना दिए थे। उन्हें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स है मुझे लगता है कि इस समय पूरे ग्लोबल क्रिकेट में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की विकेट सबसे ज्यादा अच्छी हैं बल्लेबाजी के लिए। वहां पर अगर आप थोड़ा बहुत अगर समय गुजार दे विकेट के ऊपर तो वहां से आउट होना बड़ा मुश्किल है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं बाउंस को, वहां पर आप खुलकर शॉट्स लगा सकते हैं। जिस तरह के शॉट्स आज डेविड वार्नर ने लगाए, कुछ उसी प्रकार के शॉट विराट कोहली भी लगा चुके हैं ऑस्ट्रेलिया धरती पर। तो भारत में आकर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बॉल कई बार धीमी गति से आती है, रुक के आती है, टर्न करती है बॉल, वेरिएबल बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है उतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में तो दम दिखा दिया, लेकिन असली टेस्ट डेविड का अभी बाकी है। वार्नर भारत में आके क्या कमाल करते हैं और विराट उन्हें रोकने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। सब माजिद जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, 4 ऑस्ट्रेलिया के और 1 माजिद खान पाकिस्तान के, भारत पीछे क्यों छूट रहा है? अब वो समय दूर नहीं है कविता के भारत में भी कई बहुत जल्दी ये कारनामे भी हो जाएगा। देखने वाली बात ये होती है कि आपको टेस्ट मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहले सत्र में या फिर लंच के पहले आपने शतक लगा दी, वो अच्छी बात है, पर अंत में रिजल्ट क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम में जो बल्लेबाज है इस समय
मुझे लगता नहीं कि हमारे पास टॉप ऑर्डर में ऐसा कोई बल्लेबाज है जो लंच के पहले शतक लगा सके। सबा साहब, डेविड वार्नर में गजब का हमें दम भी दिख रहा है, कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और प्रेसिशन भी दिख रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कि सलामी बल्लेबाज है, पूरे दबाव के साथ वो आता है कि विकेट उसे नहीं खोना है, लेकिन बावजूद इसको टेस्ट में कहा भी यही जाता है कि टिककर आपको खेलना है। लेकिन यहां देखिए 78 गेंदों में ही बना देते हैं शतक और आराम से चले जाते हैं 113 पर। यहां पर ये तो क्रिकेट एक आधुनिक गेम हो गया है कविता, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्रिकेट बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब 5 दिन के टेस्ट मैचेस जो हैं वो 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, स्ट्राइक रेट्स बढ़ रहे हैं, तो हर बार कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलता है बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी। तो मुझे लगता है डेविड वार्नर एक प्रकार से टॉर्च बियरर है जहां तक के अट्रैक्टिव स्ट्राइक रेट्स की अगर हम बात करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको T20 क्रिकेट से भी कि कहां पर शॉट्स लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, टॉर्च बियरर है वाकई में। टेस्ट को भी जब वो फॉलो कर रहे हैं तो T20 स्टाइल में यहां पर भी बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि डेंजर जोन है डेविड वार्नर का, और उस जोन में भारत किस तरीके से डेविड को आने वाले वक्त में काउंटर करता है, वार्नर के सामने किस तरह की रणनीति बनाता है, ये देखना बेहद अहम होगा। पाकिस्तान के साथ घरेलू सीरीज खेलने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को भारत दौरे पर आना है। खास बात यह है कि जैसे फॉर्म का नजारा वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है, कुछ वैसा ही फॉर्म विराट कोहली का भी चल रहा है। यानी वार्नर के बल्ले को विराट से करारा जवाब मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। The first Indian to score 2 double hundreds as captain of his country. And he gets... अब विराट देंगे वार्नर को जवाब। पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार का जवाब, IPL में खिताबी जंग में हार का जवाब। अब समय है जवाब देने का। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सबा करीम साहब लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबा साहब, 2017 की आगाज शानदार आगाज हो चुका है क्रिकेट की तरफ से, तो वाकई बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज है जो लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किस तरीके से आप आंकेंगे डेविड वार्नर की इस पारी को? वाकई इनको कहा भी चाहता है वन मैन आर्मी, और इस बार तो ऐसा लगा जैसे T20 स्टाइल में उन्होंने शतक ठोक दिया। और डेविड वार्नर निरंतर उनके बल्लेबाजी में निखार भी देखने को मिल रहा है। ये विस्फोटक बल्लेबाजी रही है और इस सत्र में उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने रन्स बनाए हैं। बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है यहाँ पर डेविड वार्नर, और मुझे लगता है कि 3 या 4 अगर युवा खिलाड़ियों को देखा जाए, बल्लेबाजों को देखा जाए, तो उसमें डेविड वार्नर का भी नाम जरूर सबसे ऊपर आएगा। विराट कोहली है, केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ खुद कप्तान है, वो भी अच्छे फॉर्म में है, उसके साथ साथ डेविड वार्नर। उनकी खासियत यही विशेषता है कि जब उनका बल्ला चलता है तो रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। स्पिनर्स के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी है, सीमर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं वो क्रीज पर, और स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ साल पहले वीरेंद्र सहवाग का जिस तरह का हुआ करता था, उस तरह का स्ट्राइक रेट यहाँ पर डेविड वार्नर मेंटेन करता है। इससे बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है टीम को, बोलर्स के पास समय मिल जाता है 20 विकेट लेने का, और अपनी टीम को एक स्ट्रांग पोजीशन में लाकर वो खड़ा कर सकते हैं। ये कमाल तो वीरेंद्र सहवाग भी नहीं कर पाए। एक सेशन में लंच से पहले ही इतना बड़ा कमाल कर दिया, डॉन ब्रैडमैन के क्लब में शामिल हो गए। वीरू भी तो ये कमाल नहीं कर पाए, पर वीरू ने घरेलू मैदान में। हाँ, पर वीरू ने इससे बड़ा कमाल किया है। उन्होंने 13 शतक लगाया है, जो कि डेविड वार्नर अभी तक कर नहीं पाए हैं। वो पाकिस्तान में उन्होंने लगाया था, 2-2 13 शतक उनके नाम है। कहने की बात यही है कि दोनों ही एक तरह के बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं, और इससे फायदा बहुत ज्यादा मिलता है टीमों को, क्योंकि उनके पास समय हो जाता है 20 विकेट लेने का, और यही काम वीरेंद्र सहवाग भी किया करते। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें, आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया का दौरा होने वाला है भारत में, तो यहां पर काम बहुत ज्यादा करना होगा। गेंदबाजों को ध्यान रखना पड़ेगा किस एरिया में उनको बॉलिंग करनी होगी, क्या उनके स्ट्राइक रेट्स है, क्या उनके स्ट्राइक के जोन्स हैं, वहां पर क्या गलतियां वो करते हैं, क्या कहां उनकी वीकनेसेस हैं, इन सब बातों पर ध्यान रखना होगा भारतीय गेंदबाजों को या फिर पूरे टीम मैनेजमेंट को, किस तरह से आप प्लान करते हैं डेविड वार्नर के खिलाफ। लेकिन सबा साहब, क्या मानते हैं आप, ये ऐसी कामयाबी है जो अभी तक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया है? सिर्फ 5 ऐसे बल्लेबाज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। स्वागत है आप सभी का रणयुद्ध में। पाकिस्तान की टीम बेहद परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है वो बल्लेबाज जो अब टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के लिए भी टेंशन बन चुका है। ये बल्लेबाज कोई और नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर डेविड वार्नर है। सिडनी टेस्ट में वार्नर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया। वार्नर के इस पूरे विस्फोट पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान टीम इंडिया के पूर्व सिलेक्टर सबा करीम। सबा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबा साहब से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
पाकिस्तान बोला, बाप रे बाप। मिसबाह के करियर में आखिरी कील ठोकने वो आया और उसने पाकिस्तान को बहुत तड़पाया। सिडनी में खेल रहे पाकिस्तान को क्यों आई विराट कोहली के करिश्मे की याद, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए ये करारे शॉट्स। इन शॉट्स को देखकर आप समझ गए होंगे ये है कौन। डेविड वार्नर ने साल की पहली ही पारी में कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर ये पारी क्यों है खास, क्यों इस पारी ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। With my thinking was trying to sort of, he was bowling around the wicket. I thought I could give myself a bit more room and probably hit him on the offside. I felt that I could probably target him a little bit more. But then obviously when I think it was 10 minutes to go, they changed the bowler and put quick on. डेविड वार्नर ने सिर्फ 95 गेंदों पर 17 चौके के साथ 113 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वार्नर के एक एक शॉट्स देखिए और समझिए कि आखिर टेस्ट क्रिकेट में खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का, क्योंकि जब आएगा ऑस्ट्रेलिया तब आएगा विराट को सबसे ज्यादा मजा। डेविड वार्नर की मौजूदा फॉर्म विराट कोहली से काफी मेल खाती है। विराट और वार्नर दोनों ही अटैकिंग क्रिकेटर हैं और मैदान के अंदर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन भी। अक्सर आपने इन दोनों को मैदान पर जंग लड़ते देखा होगा। इन आंकड़ों को देखिए और समझिए कि आखिर किसका है आंकड़ों की जंग में पलड़ा भारी। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 पारियों में 60.76 की औसत से 1276 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 6 शतक निकले, जबकि डेविड वार्नर ने 22 पारियों में 40.36 की औसत से 888 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 शतक बनाए। साफ है कि पलड़ा विराट का भारी बहुत भारी है। पिछले साल भी दोनों बल्लेबाजों की तुलना देख लीजिए। साल 2016 में विराट ने 18 पारियों में 75.93 की औसत से 1215 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 4 शतक लगाए। दूसरी ओर डेविड वार्नर ने इस दौरान खेली 19 पारियों में 2 शतक और 41.55 की औसत से 748 रन बनाए। विराट कोहली का पलड़ा इस टक्कर में भी भारी है, लेकिन क्रिकेट का खेल आंकड़ों के जरिए नहीं खेला जाता। विराट को न सिर्फ वार्नर को एक बार फिर पटकनी देनी है, बल्कि एक ऐसी रणनीति भी बनानी है जिसके सामने वार्नर टेस्ट सीरीज में घुटनों पर आ जाए। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। सवा साहब, कैसे बन सकती है वो रणनीति? क्या आईपीएल का तजुर्बा यहाँ पर विराट के काम आ सकता है क्या? कुछ हद तक मुझे लगता है कि इस समय काम शुरू हो गया होगा। जो सपोर्ट स्टाफ है इंडियन टीम का, उसका काम यही है कि जिसके खिलाफ श्रृंखला होने वाली है वहां पर क्या कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, उनका क्या उसको आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जो मैचेस अब तो हर जगह नजर आते हैं, उसको आपको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। फिर आपको वीक एरियाज दिखाने पड़ेंगे ताकि बॉलर्स को सबको समझ में आ जाए कहां पर बॉलिंग करनी चाहिए। तो ये सारा काम क्यों डेविड वार्नर मौजूदा समय के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। Everybody knows Warner is an attacking player, and we know where he's really strong. But as a bowling unit, if we will keep making those mistakes and making him play on his strong area, then I think we look foolish. वार्नर ने पाकिस्तान के हर गेंदबाज की किस तरह बखिया उधेड़ी, इसका कच्चा चिट्ठा इन आंकड़ों के जरिए जाहिर हो जाएगा। मोहम्मद आमिर की 24 गेंदों पर 116.66 की स्ट्राइक रेट और 5 चौकों के साथ 28 रन। इमरान खान की 23 गेंदों पर 165.21 की स्ट्राइक रेट और 8 चौके के साथ 38 रन। वहाब रियाज की 19 गेंदों पर 21 रन और यासिर शाह की 29 गेंदों पर 26 रन। डेविड वार्नर ने कौन कौन से रिकॉर्ड इस पारी से अपने नाम किए, अब वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया में लंच से पहले शतक बनाने वाले वार्नर पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैच के पहले दिन के पहले सेशन में शतक बनाने वाले वार्नर दुनिया के सिर्फ 5वें ही बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं वार्नर।
वार्नर अपने डेब्यू यानी दिसंबर 2011 के बाद 18 टेस्ट शतक बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। वार्नर की पारी न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत देती है, बल्कि साथी खिलाड़ियों में भी उम्दा प्रदर्शन करने का जोश भरती है। 20 साल के युवा ओपनर मैट रेनेसा इसी का उदाहरण है। रेनेसा ने वार्नर का देखा देखी सिडनी में ऐतिहासिक शतक बना डाला। रेनेसा ने 275 गेंदों पर 18 चौके के साथ 167 रन बनाए और वो अभी तक नाबाद हैं। रेनेसा और वार्नर के बीच पहले विकेट के लिए 195 गेंदों पर 151 रन की साझेदारी हुई। रन रेट रहा 4.64 का। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक के करियर का यह आखिरी टेस्ट हो सकता है, लेकिन पहले दिन जिस तरह से वार्नर और रेनेसा ने सिडनी में सनसनी मचाई है, उसके बाद कप्तान की सम्मान के साथ विदाई का पाकिस्तान का सपना शायद ही पूरा हो सके। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज।